अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कुक विद राबील। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा अचारी बीफ, जिसे हम घर में मौजूद मसालों से तैयार करेंगे। बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से ये तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इन्हें मैंने स्लाइस में कट किया है और इसके अंदर मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें हम इन प्याज को फ्राई करेंगे और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे, ये मेरे पास 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्चें हैं। आप चाहें तो गोल वाली मिर्चें भी ले सकते हैं जो साबुत होती हैं। और इसको हम सिर्फ इसमें रफली इस तरीके से तोड़कर तो ऐड कर देंगे और इनकी जो डंडियां हैं इन्हें भी रिमूव कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इसे मैंने फ्राई किया है। और अब इसके अंदर हम गोश्त डाल देंगे। ये बीफ है 1 किलो, इसको हम इसमें डाल देंगे। मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया है और साफ़ कर लिया है। थोड़ी देर हम इसे फ्राई करेंगे यहाँ तक कि गोश्त का जो अपना पानी है ये काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए। गोश्त का पानी देखें ड्राई हो गया काफ़ी हद तक और इसका ऑयल अलहदा से नज़र आ रहा है। तो अब हम इसके अंदर ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसे ऐड कर देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। जब तक ये पक रहा है, ये देखें हमारे पास दही है, हाफ कप ये दही है। इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टीस्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून राई दाना है, 1/4 टीस्पून से थोड़ी कम है कलौंजी, हाफ़ टीस्पून मेथी दाना है, 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भरकर लिया है मैंने क्रश धनिया और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है। इन सब मसालों को हम मिक्स कर देंगे इस हाफ़ कप दही में और अच्छे से इसको इसमें फेंट कर मिला देंगे और दही भी स्मूथ हो जाएगा और इसके अंदर मसाले भी मिक्स हो जाएंगे, अच्छी तरह से यकजान हो जाएंगे। अच्छे से हमने दही में तमाम मसालों को मिक्स कर लेना है और इस गोश्त में हमने इसे मिला देना है। इसी कटोरी में जिसमें मसाले और दही था, इसमें हमने 1 कप पानी मिला दिया है और इसमें हम अच्छे से जो मसाला लगा रह गया है इसको इसमें मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने पीस कर प्यूरी कर लिया है, इनको भी हम इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। एक बार मिक्स कर लेते हैं और आप चाहें तो इसे कवर करके गलने के लिए छोड़ दें या फिर आप चाहें तो इसे कुकर लगा सकते हैं 10 मिनट का। मैं इसे 10 मिनट के लिए कुकर लगा देती हूँ। 10 मिनट का मैंने कुकर लगाया और ये देखें अच्छे से ये गोश्त भी गल गया है। अगर गोश्त ना गला हो तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड करके पानी डालकर इसे कुकर लगा सकते हैं और इतना पकाएं यहाँ तक कि गोश्त गल जाए। अब ये देखिए गोश्त हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। तो इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड कर देंगे। आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। दोबारा से इसकी फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसकी अब हम भुनाई करेंगे सिरका ऐड करने के बाद। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत हरी मिर्चें, 2 से 3 अदद साबुत हरी मिर्चें हैं, इनकी हमने डंडियाँ रिमूव करके इन्हें ऐड कर देना है। और अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे कुछ देर के लिए। देखिए सालन कुकर में ही बहुत अच्छा सा पक चुका है, इसका ऑयल भी सेपरेट हुआ है। आप अगर इसमें ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहें तो इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत, आधा कप या 1 कप। कुछ देर के लिए इसे हम पकाएंगे इसी तरीके से। देखिए कुछ देर इसकी भुनाई की है और ये मज़ेदार सा जो अचारी बीफ है तैयार हो गया है। अब इसको हम प्यारे से सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये आसान सी रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाती है सिर्फ घर में मौजूद मसालों के साथ। आप भी इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को
پریس کرنا نہ بھولیے۔ مزیدار سا ہمارا اچاری بیف تیار ہو گیا ہے۔